प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं और अच्छे हैं। आज मैं पवित्र बाइबल के कुछ ऐसे फैक्ट आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं जिसको मैं बहुत जरूरी है जानना। जिस प्रकार से हम जानते हैं दोस्तों कि आप सभी लोग सुने होंगे कि दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाला कोई पुस्तक या किताब है और बाइबल है। आज मैं बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण भाग को बताने जा रहा हूं दोस्तों कि किस प्रकार से अलौकिक है, और कोई व्यक्ति जब इस बाइबल को पढ़ता है तो उसके जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है, और कैसा कोई व्यक्ति बाइबल पढ़कर पाप और गुनाह से आजाद हो जाता है, और कैसे कोई व्यक्ति अपना पुराना सा जीवन छोड़कर एक नया जीवन जीता है। आइए देखें दोस्तों, जिस प्रकार से हम जानते हैं बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा है। आपको बताना चाहूंगा ये बाइबल जो लिखा है, इसको लिखने वाला, इसका लेखक पवित्र आत्मा है। बाइबल के पृष्ठ परमेश्वर के स्वभाव और उद्देश्यों के लिखित रूप में प्रमाणिक प्रकटीकरण है दोस्तों। इसको परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बताया गया है और इसमें प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया गया है। अगर मैं बात करूं, बाइबल शब्द यूनानी शब्द है जिसको हम यूनानी में बोलते हैं बिबलोस, जिसका अर्थ एक पुस्तक है। और मैं बात करूं, यह ग्रंथ दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है। केवल इसे बाइबल ही नहीं, लेकिन इसको बाइबल को और कुछ नाम से पुकारा जाता है। वो नाम है दोस्तों जैसे कि धर्मशास्त्र पुस्तक, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन। जिस प्रकार से हम लूका उसके 4 अध्याय 17 पद में बात को हम देखते हैं। अगर मैं और बात करूं बाइबल के बारे में, बाइबल 66 पुस्तकों का एक पुस्तकालय दोस्तों। जिस प्रकार से हम जानते हैं बाइबल 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग है पुराना नियम जिसमें 39 पुस्तक हैं, और नया नियम जिसमें 27 पुस्तक है। अब मैं इसके लेखक के बारे में बात करना चाहूंगा। बाइबल को 36 से 40 लेखकों के द्वारा लिखा गया है, और इसको हम देखते हैं 1600 वर्षों के अवधि में लिखा। इसको विभिन्न वर्गों के लोगों ने लिखा है और विभिन्न जगह में इसको लिखा गया है। अगर मैं और बात करूं, बाइबल का मूलभूत विषय यीशु क्रिस्ट है। बाइबल को पढ़ेंगे तो नया नियम हम देखते हैं कि यीशु मसीह का पूरा जीवन शैली और उसके चेलों का वर्णन वहां पे है। लेकिन मैं वही बात करूं पुराने नियम में दोस्तों, तो पुराने नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह के आने का भविष्यवाणी के बारे में पूरा लिखा गया है। और जिस प्रकार से और मैं बात करूं, इसको समझने की कुंजी बन चुका है। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे पुराने नियम में कि किस प्रकार से यीशु मसीह आएगा, कहां पे जन्म लेगा, सारे बातों का इसमें वर्णन किया गया है। और मैं बात करूं पुराना नियम जो लिखा गया था वो इब्रानी भाषा में लिखा गया था। इसके कुछ भाग जैसे कि दानियल, एज्रा आरामी भाषा में लिखे गए थे, और नया नियम यूनानी भाषा में लिखे गए थे। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हम सब जानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज पवित्र कलाम हर एक लैंग्वेज में, यहां तक छत्तीसगढ़ी, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं दोस्तों, हर लैंग्वेज हर भाषा में बाइबल उपलब्ध है। ये रहा दोस्तों छोटा सा प्रस्तावना। दूसरे भाग में हम देखेंगे प्रेरणा का अर्थ क्या है। प्रेरणा, बाइबल को क्या कहा जाता है, किस प्रकार से बाइबल को हम लोग थियोनोप्रिस, परमेश्वर की श्वास, गॉड ब्रेथ भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में बात करूंगा। और एक महान दास विलियम इवंस के लिखी गई बुक से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से बाइबल हमारे और आपके जीवन को और हर एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीका से बदल सकता है। तो दूसरा भाग को आप जरूर देखें दोस्तों। प्रभु आशीष दे। जय मसीह।